हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4th। इंग्लिश में हम लर्न करेंगे यूनिट 1। नेम क्या है? द वर्ल्ड अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की दुनिया। एक्टिविटी 1, रीड दिस। एक्टिविटी 1 में क्या दिया है? एक पैराग्राफ दिया है, उसे हमें लर्न करना है। द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ। यहाँ पे एक स्टोरी दी है, उसका नेम क्या है? द फेडिंग ग्लोरी ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारा अर्थ है, उसकी ब्यूटी है, उसकी वो क्या हो रही है, ब्यूटी है वो खत्म हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे दिया है, वो हम लर्न कर। लॉन्ग लॉन्ग एगो द अर्थ वॉज ग्रीन एंड क्लीन। बहुत पहले अर्थ कैसा था? ग्रीन और क्लीन था। इट प्राउडली कैरिड एंड नेचर्ड अ नंबर ऑफ ट्रीज। यहाँ पे अर्थ है, उसके ऊपर बहुत सारे ट्रीज थे और हम लोग क्या करते थे? उसकी देखभाल करते थे। बट आफ्टर सम टाइम समवन इन्वेंटेड मशीन्स टू मेक लाइफ कंफर्टेबल। कुछ समय के बाद क्या हुआ? किसी ने मशीन्स को बनाया और लाइफ है वो कंफर्टेबल बनाने की कोशिश की। द मशीन्स वेयर यूज्ड एंड लाइक्ड बाय मेनी। मशीन से उसका यूज़ है वो बहुत लोगों ने किया और उसे बहुत लोगों ने पसंद भी किया। However, we now realize that the earth gets warmer and has less natural beauty. अब हम लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि क्या हो रहा है, अर्थ है वो, उसमें गर्मी है वो बढ़ रही है और उसकी ब्यूटी है वो कम होती जा रही है। पहले की तरह आप लोगों ने जितनी ब्यूटी पहले थी, हरे भरे ट्री यानी कि पेड़ पौधे वो आपको आसपास दिखाई दे रहे थे, वैसे अब दिखाई देंगे नहीं, यानी कि अर्थ है उसमें गर्मी है वो बढ़ रही है और उसकी ब्यूटी है वो कम हो रही है। तो सन्स रेज रीच द अर्थ इजीली एंड डैमेज्ड हर ब्यूटी। क्या हो रहा है? सन रेज यानी कि सूर्य की किरणें हैं वो आसानी से अर्थ के पास पहुंच जाती है और उसकी ब्यूटी को डैमेज करती है। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। इसकी वजह से इसमें चेंजेस आए, जैसे अर्थ है वो हरा भरा था और सनराइज है वो डायरेक्टली इजीली अर्थ के ऊपर इफेक्ट कर रहे थे, तो इसकी वजह से फ्लोरा और फोना में भी चेंज आए। फ्लोरा यानी कि क्या होगा? फ्लावर्स और प्लांट्स, यानी कि बहुत सारे पेड़ पौधे, उस पर भी इसका असर होगा। फिर फोना, फोना यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स, उसकी लाइफ को भी इफेक्ट करेगा। जैसे कि फ्लावर्स और प्लांट्स से वो कम होंगे तो जंगल भी कम होगा, और बर्ड्स और एनिमल है वो मोस्टली जंगल में ही रहते हैं, तो उसको भी वो इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसका रहना कहाँ पे है, उसका ठिकाना कहाँ पे है? जंगल में होता है। टुडे टॉक्सिक मटेरियल्स आर फाउंड एवरीवेयर। अभी आपको हर जगह पर जहरीले पदार्थ है वो देखने को मिल जाएगा। आप जहाँ पे देखोगे वो कुछ ना कुछ ऐसी जहरीली नशीले पदार्थ है वो देखने को मिलेंगे। द पोल्यूटेंट्स आर इन परस्यूट द एयर, वाटर एंड लैंड। देखो, आज पोल्यूशन है वो हर जगह पे बढ़ रहा है। वाटर एंड लैंड, देखो आज टॉक्सिक मटेरियल है वो हर जगह पे यूज़ हो रहा है। इसकी वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन है वो बढ़ रहा है। जैसे कि देखो, मशीन्स आ गए हैं तो हमारा काम है वो इजी हो गया, पर उसकी वजह से हमें ये तीनों पोल्यूशन है उसे फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि मशीन्स की वजह से आप उसमें से जो वेस्ट निकलेगा आप उसे कहाँ पे डाल दोगे? वाटर में, तो वाटर पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर कोई है उसे लैंड पे डाल देता है तो लैंड पोल्यूशन बढ़ेगा। फिर उस मशीन का यूज़ होता है, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर में जाके मिक्सअप हो जाता है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है वो बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे ड्राइंग दिया है अर्थ का, आपको समझ में आया? अभी जो मैंने बताया था कि उसकी ब्यूटी है वो कम होती जा रही है और उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो कम हो गई है, उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है।
नेक्स्ट, डिड यू नो, यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए आप उसके बारे में जानते हो, जैसे कि द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। क्या बोला है? टेम्परेचर है अर्थ का वो हर साल है वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज गेटिंग लेस। देखो ये सारे पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से बारिश है वो भी अब क्या हो रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट, वाटर इज गोइंग टू बी मोर एंड मोर एक्सपेंसिव इन फ्यूचर। क्या बोला है? पानी है वो बहुत महंगा हो जाएगा, कब? आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि पानी है उसके लिए हमें पैसे है वो पे करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन टेम्परेचर किल्स मैनी लाइफ फॉर्म्स। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से बहुत सारी लाइफ है उसे अफेक्ट होगा। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, यानी कि बहुत सारे एनिमल और बर्ड्स है वो मिटने लगेंगे। अभी आपने देखा होगा डायनासोर है वो एनिमल है, आपने वो कभी कहीं पे देखा है? नहीं देखा है, सिर्फ टीवी पे ही देखा है, क्योंकि पहले वो डायनासोर थे, अब डायनासोर दुनिया में है ही नहीं। थैंक यू।